नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं फाइनेंस सीखो विद भारती जैन। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो हर टैक्स पेयर, बिजनेस ओनर और स्टूडेंट के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, बजट 2025 एक्सपेक्टेशंस। ये बजट सिर्फ एक इकोनॉमिक रोड मैप नहीं होगा बल्कि भारत के अगले कुछ सालों का ग्रोथ विजन भी डिफाइन करेगा। तो बिना वक्त गवाए चलिए शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं मिडिल क्लास टैक्स पेयर्स की, जो हर बजट से उम्मीद लगाकर बैठा होता है। हो सकता है कि टैक्स स्लैब को सिंप्लीफाई किया जाए। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि 5 लाख तक की इनकम कम्प्लीटली टैक्स फ्री हो जाए? शायद इस बजट में आपका ये सपना पूरा हो सकता है। सैलरीड लोगों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख तक किया जा सकता है। मतलब अभी आपके हाथ में ज़्यादा पैसा और ज़्यादा सेविंग्स के चांसेस हैं। सेक्शन 80C का लिमिट जो अभी 1.5 लाख है उसे बढ़ाकर 2.5 लाख या 3 लाख तक किया जा सकता है। अब ये तो टैक्स प्लेयर के लिए एक बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। भारत के एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी कुछ खास होने की उम्मीद है। स्टार्टअप के लिए टैक्स हॉलिडे ड्यूरेशन को 5 साल से बढ़ाकर 7 या 10 साल तक एक्सटेंड किया जा सकता है। एमएसएमई के लिए गवर्नमेंट नए रिफॉर्म ला सकती है जो कंप्लाइंट प्रोसेस को और सिंप्लीफाई करेगी। और सबसे बड़ी बात, इजी एक्सेस टू फंडिंग, क्रेडिट गारंटी स्कीम्स का बजट बढ़ाया जा सकता है जिससे छोटे और मीडियम बिजनेस अपने सपने पूरे कर सकते हैं। क्या आप भी एक एंटरप्रेन्योर हैं? अगर हाँ, तो ये बजट आपके लिए एक नई उम्मीद ला सकता है। देश के युवा के लिए क्या है इस बजट में? सुनने में आ रहा है कि स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स अनाउंस होने वाले हैं जिनमें नई एज टेक्नोलॉजीज जैसे एआई, रोबोटिक्स और ब्लॉकचेन पर फोकस होगा। मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट सेक्टर्स में नए जॉब क्रिएट करने के लिए मेक इन इंडिया को और एग्रेसिव पुश मिलेगा। और आईटी और डिजिटल इकोनॉमी के लिए नए हायरिंग इंसेंटिव्स भी आ सकते हैं। युवा के लिए नई नौकरियों के दरवाजे खुल सकते हैं। क्या बजट 2025 भारत के किसानों के लिए कुछ खास लाएगा? चलिए जानते हैं। पीएम किसान योजना का एनुअल पे आउट 6,000 से बढ़ाकर 8,000 या 10,000 हो सकता है। रूरल इरिगेशन और एग्रीटेक इंसेंटिव्स के लिए भी बड़े फंड अनाउंस होने की उम्मीद है। और ऑर्गेनिक फार्मिंग और एआई ड्रिवन फार्मिंग प्रैक्टिसेस के लिए नए सब्सिडीज आ सकते हैं। किसानों के लिए ये बजट एक न्यू एरा की शुरुआत कर सकता है। देश का इंफ्रास्ट्रक्चर जो हर रोज सुधर रहा है, इस बजट में और ज्यादा बूस्ट होने वाला है। हाईवेज और रेलवेज के लिए 10 लाख करोड़ का एलोकेशन हो सकता है। 100 स्मार्ट सिटीज प्रोजेक्ट के लिए नए फंड्स रिलीज होने की संभावना है। और अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए पीएम आवास योजना का बजट बढ़ने की उम्मीद है। तो क्या आप तैयार हैं नए भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए? आज के टाइम में ग्रीन एनर्जी पर फोकस करना जरूरी है और बजट 2025 इस बात को एड्रेस कर सकता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए नए सब्सिडीज और ईवी चार्जिंग स्टेशन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर फंड अनाउंस हो सकते हैं। सोलर और विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए बड़ा एलोकेशन होने की उम्मीद है। और कार्बन न्यूट्रलिटी के टारगेट्स को अचीव करने के लिए ग्रीन बॉन्ड्स और इको फ्रेंडली इंसेंटिव्स पर फोकस होगा। क्या आपको लगता है कि भारत ग्रीन एनर्जी में दुनिया का लीडर बन सकता है? आयुष्मान भारत की कवरेज को एक्सपांड किया जा सकता है और एम्स जैसे मेडिकल इंस्टीट्यूशन के लिए नए फंड्स एलोकेट हो सकते हैं। हायर एजुकेशन और रिसर्च के लिए नए स्कॉलरशिप्स और ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर फोकस होने की उम्मीद है। ये दोनों सेक्टर्स भारत के फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीआई और रूपी को और प्रमोट करने के लिए नए इंसेंटिव्स दिए जा सकते हैं। 5G इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बड़े फंड एलोकेट हो सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचेन रिसर्च के लिए नए प्रोजेक्ट लॉन्च हो सकते हैं। डिजिटल भारत की तरफ एक और बड़ा कदम। दोस्तों, तो ये थी बजट 2025 से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेशंस। आपके हिसाब से कौन सा अनाउंसमेंट सबसे इम्पैक्टफुल होगा? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और मेरे चैनल फाइनेंस सीखो विद भारती जैन को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।